16 अगस्त 1968 जन्माष्टमी का त्यौहार, कृष्ण जन्मोत्सव। इसी दिन हरियाणा के एक सिवानी नामक ग्राम में गोविंद राम केजरीवाल और गीता देवी के यहाँ प्रथम पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल पुस्तकों की पढ़ाई में तो हमेशा टॉपर रहे। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। 1989 में पढ़ाई पूरी करने के पश्चात झारखंड के जमशेदपुर से के टाटा नगर जो था, टाटा की एक कंपनी में इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। नौकरी लग गई जिस कंपनी का नाम था टिस्को। नौकरी के साथ साथ सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करते रहे। इन्होंने 2 बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, परंतु इनका चयन आईएएस में नहीं हो सका। फिर 92 में केजरीवाल ने आईआरएस चुन लिया। सन 94 में आईआरएस की ट्रेनिंग के दौरान इनकी मुलाकात सुनीता नाम की एक लड़की से हुई और 94 में अरविंद केजरीवाल और सुनीता की शादी हो गई। आईआरएस की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 94 में इनकम टैक्स कमिश्नर बनकर दिल्ली आए और कुछ समय के बाद आईआरएस की नौकरी में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, वो भी छोड़ दी और पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन के नाम से एनजीओ का गठन किया। इसी दौरान अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया मिले, जो धीरे धीरे अत्यंत घनिष्ठ मित्र बन गए। मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर केजरीवाल ने एक परिवर्तन नाम का आंदोलन शुरू किया। परिवर्तन मतलब बदलाव। परिवर्तन एक ग्रास रूट लेवल की संस्था थी। फिर कुछ समय बाद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने कबीर नगर से एक एनजीओ बनाया। कबीर नाम था उसका, एक एनजीओ बनाया। 2001 में सरकार ने राज्य स्तर पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू कर दिया। आरटीआई के माध्यम से लोगों को सरकारी दफ्तरों से सूचना मिलनी प्रारंभ हो गई, आसान हो गई। 2005 में आरटीआई को यूपीए की सरकार ने नेशनल स्तर पर लागू कर दिया। अरुणा रॉय और अन्ना हजारे के साथ केजरीवाल को आरटीआई ने राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाई। केजरीवाल को कुछ ही दिन लगे, उनको ऐसा महसूस ये हुआ कि आरटीआई से केवल हम इनके विषय में जान सकते हैं, परंतु किसी भी अधिकारी को हम दंड नहीं दिया नहीं जा सकता। और यहाँ से इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट ने आकार लेना शुरू किया। तो भाइयों, अरविंद केजरीवाल के विषय में मैं वहां तक आपको अभी बता चुका हूं जहां तक वो अन्ना हजारे जी से मिलकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक खाका तैयार करने में लग गए। मैं ये सारी बातें आप सभी को इसलिए बता रहा हूं कि देखिए, एक आदमी के किस प्रकार से इतना नीचे गिर जाता है, जिसने अपने आप को एक महानतम व्यक्ति के साथ जोड़कर इतना बड़ा बना लिया, और वो कैसे धीरे धीरे अपने भ्रष्टाचार, अपनी इच्छाओं, अपनी लालसाओं और अपने जो जितने भी प्रकार के लालच, जितने भी प्रकार के भौतिक सुख जिसकी उसने कभी कल्पना भी जीवन में नहीं की थी कि मैं इस तरह कभी करूंगा, लेकिन उनमें क्षण लिप्त हो गए और उनकी आज दुर्गति हो रही है। मैं दिल्ली की जनता से यही प्रार्थना करना चाहता हूं, भाई वो किसी का सगा नहीं है। वो जो अपने गुरु का और अपने मंत्रियों का, जो उनके मित्र थे उस कमेटी में जो थे अन्ना हजारे जी के में, जब उनका सगा नहीं हुआ और कितने झूठे वादे इसने किए, मैं सारी चीजें एक एक करके क्रमवार तरीके से बताऊंगा। लेकिन मैं यहां तक आपको लेके आया हूं कि पहले ये ठीक था, लेकिन बाद में इसने अपना स्तर इतना गिरा लिया कि वोट की तो बात दूर, ही आपको बर्बाद करके रख देगा। ये दिल्ली को क्या, पूरे देश के लिए खतरनाक है ये व्यक्ति। जय श्री राम।